हेलो फैंस, कैसे हैं आप। क्रिकेट फैंस के बीच पिछले 2 दिनों से एक ही चर्चा हो रही है विराट कोहली और गौतम गंभीर के बीच होने वाले झगड़े की। आप जितनी भी वीडियोस उठा के देख ले, उसमें दोनों प्लेयर्स एक दूसरे से जिस तरीके से उलझते हैं और जिस तरीके से बाकी क्रिकेटर्स इस मैच में एक दूसरे के साथ इन्वॉल्व होते हैं और फाइट देखने को मिलती है। इसकी एक नई चीज हमारे सामने आई। नई चीज ये है कि इसकी ऑडियो हमारे सामने आई है, जिसमें साफ दिखा जा सकता है कि किस तरीके से प्लेयर्स एक दूसरे को क्या बोल रहे हैं। सबसे पहले बात शुरू करते हैं फील्ड के अंदर जब विराट कोहली की टीम फील्डिंग कर रही होती है आरसीबी अगेंस्ट लखनऊ सुपर जायंट्स। तो वहां पर यह देखने में आता है कि विराट कोहली मुसलसल नवीन उल हक को गालियां दे रहे होते हैं। इस दौरान जब नवीन उल हक मुसलसल विराट कोहली से गालियां खा रहे होते हैं, तो अमित मिश्रा बीच में आते हैं और अंपायर्स को लेकर आने की कोशिश करते हैं और उनसे कहते हैं कि वो विराट कोहली को समझाएं कि वो ऐसा ना करें। लेकिन विराट कोहली का बिहेवियर इस दौरान भी चेंज नहीं होता। और इस दौरान आप ये विजुअल्स देख सकते हैं कि विराट कोहली किस तरीके से अपने बूट का निचला हिस्सा नवीन उल हक को दिखाते हैं। नवीन उल हक से वो यही कहते हैं कि तुम्हारी जो औकात है वो मेरे शूज के नीचे लगे हुए धूल के बराबर भी नहीं है। तो ये चीज एक बहुत ही नए रुख की तरफ हमें लेके जाती है कि विराट कोहली का जिस तरीके से स्टांस और बिहेवियर समझ में आ रहा है, वो बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव है और वो बहुत ज्यादा गालियां दे रहे होते हैं, जिसकी वजह से नवीन उल हक भी जब वो उनके साथ मैच के बाद हैंडशेक करते हैं तो उनका भी एक रिस्पॉन्स और एक रिएक्शन आता है कि वो जिस तरीके से विराट कोहली के हाथ को झटकते हैं और उसके बाद में वो उनके साथ में आगे कुछ कहने की कोशिश करते हैं। तो ये चीज हमें देखने में उनकी बॉडी लैंग्वेज देख के अंदाजा होता है कि किस तरीके से वो क्या कह रहे हैं उस वक्त। अच्छा, अगर आप अगले सीन की तरफ जाएं तो उसमें आप केएल मैयर्स को विराट कोहली के साथ बात करते हुए देखते हैं। हालांकि इस दौरान वो केएल मैयर्स विराट कोहली से कहते हैं कि आप मुझे क्यों गालियां दे रहे हैं। जबकि कायल मैयर्स ने कहा कि आप मुझे क्यों गालियां दे रहे हैं, तो विराट कोहली ने कहा कि आप मुझे क्यों घूर रहे हैं और फील्ड के दौरान भी आप मुझे क्यों घूर रहे थे, आपका क्यों इस तरीके से बिहेवियर था। वहां पर बीच में गौतम गंभीर आते हैं और उनको वहां से हटाने की कोशिश करते हैं। ये भी एक पॉजिटिव चीज थी गौतम गंभीर की तरफ से, जिसके बारे में हम कह रहे थे कि गौतम गंभीर का शायद कोई घमंडी है या उनका बिहेवियर इतना अच्छा नहीं है कि वो उनको वहां से लेके जा रहे हैं। हालांकि वो उनका एक पॉजिटिव बिहेवियर आप कह सकते हैं। तो वहां पर आगे अगर आप चलें तो अगले सीन में जब गौतम गंभीर कायल मैयर्स को हाथ पकड़ के उनका लेके जाते हैं तो पीछे से विराट कोहली रिटेलिएट करते हैं और उनके पास आगे कुछ कहने की कोशिश करते हैं, जिसके रिस्पॉन्स में भी फिर गौतम गंभीर पलटते हैं और वो कुछ विराट कोहली जैसा कि पलटे तो उन्होंने कुछ गौतम गंभीर को कहा, तो गौतम गंभीर वहां पे कहते हैं कि क्या बोले तुम भाई, क्या कह रहे हो मुझे। तो गौतम गंभीर से विराट कोहली कहते हैं कि भाई आप बीच में ना पड़े, ये मेरा और बाकी प्लेयर्स का मामला है, तो आप बीच में क्यों कूद रहे हैं। तो गौतम गंभीर कहते हैं कि भाई आप जब मेरे खिलाड़ियों को गालियां देंगे और बदतमीजी करेंगे तो मैं तो बीच में कूदूंगा। तो ये मेरी फैमिली की तरह है, ये मुझसे है, मैं इनसे हूं, तो हम एक फैमिली है, एक टीम है। तो विराट कोहली वापस पलटते हैं और उनसे कहते हैं अगर आपको अपनी फैमिली की इतनी ही फिक्र है तो आप अपनी फैमिली को समझाएं और उनसे कहें कि वो क्यों इस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, क्यों इस तरीके से बदतमीजी कर रहे हैं फील्ड के अंदर। उसके बाद दोनों प्लेयर्स आमने सामने होते हैं और यकीन करें कि उस दौरान हाथापाई होने लगती है, एक दूसरे के गिरबान पकड़ने वाले होते हैं कि बीच में और प्लेयर्स आ जाते हैं और उनको एक दूसरे से दूर करते हैं। तो इस तरीके से फील्ड के अंदर जो एक गर्मा गर्मी का मामला होता है ये किसी हद तक टल जाता है, लेकिन ये मामला टलता नहीं, क्योंकि इसके बाद दोनों प्लेयर्स की एक इंतहाई अग्रेसिव स्टेटमेंट्स आती है। विराट कोहली कहते हैं कि अगर आपको किसी को कुछ देना आता है तो रिटर्न में आपको कुछ मिलेगा भी। अगर आप इस चीज को देखें तो दोनों में ही बर्दाश्त नजर नहीं आती। दूसरी तरफ अगर आप नवीन उल हक की स्टोरी देखें तो नवीन उल हक की भी आपको बताया गया है कि जिस तरीके से उनका बिहेवियर रहा है थ्रू आउट। हालांकि उनकी एज अभी इतनी ज्यादा नहीं, सिर्फ 24 बरस के हैं, लेकिन इस दौरान उन्होंने कई झड़पें की हैं। सबसे पहली झड़प उनकी 2020 के श्रीलंकन प्रीमियर लीग में शाहिद अफरीदी और मोहम्मद आमिर के साथ थी। उसके बाद कैरेबियन प्रीमियर लीग में केरन पोलार्ड के साथ वो उलझ चुके थे, लेकिन इस मामले को वहीं दबा दिया गया था और उसको मीडिया पर आने नहीं दिया गया। अब ये तीसरा वाकया है जो कि नवीन उल हक का आईपीएल में सामने आया है कि वो इंतहाई बड़े प्लेयर और इंडिया के स्टार बैट्समैन विराट कोहली के साथ उलझ पड़ते हैं। तो तीनों प्लेयर्स का अगर मेंटली एनालिसिस किया जाए तो तीनों प्लेयर्स की मेंटालिटी इंतहाई अग्रेसिव है। जिस तरीके से उनकी अग्रेसिव बॉडी लैंग्वेज थ्रू आउट उनके कैरियर में फील्ड के अंदर हमें नजर आई है। आप अगर गौतम गंभीर के कैरियर को उठा के देख लें तो वो इससे पहले भी कई मर्तबा खिलाड़ियों के साथ उलझ चुके हैं। गौतम गंभीर इससे पहले एमएस धोनी के साथ भी उलझे हैं, जब एक डोमेस्टिक मैच के दौरान वो उनसे हाथ मिलाने की कोशिश करते हैं, तो उसके बाद गौतम गंभीर अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेते हैं और वो एमएस धोनी से हाथ नहीं मिलाते। और उसके बाद अगर एक और वाक्य देखें तो वो तो खैर चलें, अगर आप उस वाक्य को देखें तो वो फिर दूसरी टीम्स के अगेंस्ट है जो कि इंटरनेशनल लेवल पे है, तो वो उनका बनता भी है कि वो अपनी इस एग्रेसिव एटीट्यूड को शो करें।
जैसे कि आप देख सकते हैं कि 2010 की एशिया कप में वो कामरान अकमल के साथ उलझते हैं, फिर उससे पहले 2007 में इंडिया के अंदर पाकिस्तान जब सीरीज खेलने आई होती है तो वो फिर शाहिद अफरीदी से उलझते हैं, वहां पर भी ठीक ठाक दोनों खिलाड़ी एक दूसरे को खूब गालियां देते हैं। उससे पहले अगर आप देखें तो 2005 की एक सीरीज में जब साउथ अफ्रीका इंडिया के अंदर टूर करती है तो वहां पर भी गौतम गंभीर आंद्रे नील के साथ उलझते हैं। तो दूसरी तरफ अगर आप देखें तो विराट कोहली का भी यही एटीट्यूड नजर आता है, इवन कि वो दूसरों से तो कम उलझते हैं क्योंकि उनका एक ही वाकया में नजर आता है जो कि अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया है, स्टीव स्मिथ के साथ वो ठीक ठाक उलझ पड़े थे और उनका झगड़ा हुआ था, लेकिन वो अपने ही कंट्रीज के अंदर अपने ही सीनियर्स मेंबर्स के साथ उलझते रहे हैं। हालांकि अगर आप देखें विराट कोहली का तो वो कुछ अर्सा पहले की बात है, चंद दिनों पहले की बात है कि वो बीसीसीआई के फॉर्मर प्रेसिडेंट और इंडियन फॉर्मर कैप्टन सौरव गंगुली के साथ जिस तरीके से उन्होंने बिहेव किया, उससे पहले आप अनिल कुंबले के साथ उनकी कंट्रोवर्सी देखें और उसके बाद फिर सुनील गावस्कर के साथ जिस तरीके से उन्होंने ऑनलाइन बदतमीजी की, तो ये चीज विराट कोहली के साथ जुड़ी हुई है। और नवीन उल-हक की भी स्टोरी आपके सामने है। तो थ्रू आउट अगर आप देखो तो तीनों प्लेयर्स का अपने बिहेवियर के ऊपर कोई कंट्रोल नजर नहीं आ रहा। अब आगे चलकर देखते हैं कि जितनी भी वाकयात हुए हैं और जितनी भी कंट्रोवर्सीज निकल के सामने आई है, इस चीज को लेकर तीनों प्लेयर्स किस तरीके से रिस्पॉन्स करते हैं और किस तरीके से अपने बिहेवियर्स को कंट्रोल करते हैं, ये तो हमें आने वाले वक्त में ही पता लगेगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारी वीडियो आपको टाइम पे मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।